नमस्कार, आप सबको मेरा YouTube चैनल विशाल मॉनिटर में स्वागत है। और आज मैं आपको विश्लेषण करने वाला हूं कि इंसानों को हम कैसे पहचानेंगे। इस बारे में आप किसी भी पराया इंसान की आदत इसका आज मैं विश्लेषण करूंगा। आशा करता हूं कि मेरे जो भी मैं जानता हूं समझता हूं वो आप सबके सामने मैं रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप सब अपना राय मेरे कमेंट्स पर भेज सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय को लेके, और वो विषय है कि हम इंसान को कैसे पहचानें। हम इंसान का आदत उसका क्या है या फिर कैसा होगा, उस चीज़ को हम कैसा पहचानें, इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। मैं जितना जानता हूं वो मैं आप सबको बताऊंगा। इसमें गलत भी हो सकता हूं, तो अपनी अपनी राय मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। तो चलिए फिर आज इंसानों को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। हम इंसानों का आदत या फिर उसका पहचानेंगे। कोई कहते हैं कि शक्ल देख के पहचाना जाता है, और कोई कहते हैं कि उसका अकल देख के भी पहचाना जा सकता है। तो शायद मैं भी कहीं हो सकता है कि किसी का शक्ल देख के भी उसका आदत उसका आचरण को हम पहचान लेते हैं, या फिर उसके जो बोल और वचन होता है उससे भी हम उसके आदत पहचान जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं ना कि बहुत मीठा तो बोलता है लेकिन वो इंसान वाकई में इतना अच्छा नहीं है। विश्वास है, जैसे हम विश्वास पे ही आधारित है, पूरा जीवन हम विश्वास पे ही लगे रहते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो अच्छा इंसान है। तो इसीलिए मतलब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर ही एक सोच रखना होगा कि मैं जो सोचता हूं कि लोग इस तरह का होना चाहिए, वो वाकई में हर इंसान ऐसा होता है या फिर होना चाहिए या होगा, ये आपको सोचना है, आपको तय करना है। उस हिसाब से आप दूसरों को प्रश्न कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई एक नया इंसान आपके साथ मुलाकात हो गया, अगर उसका व्यवहार और है आचरण, तो क्या करोगे, उसको कैसा सवाल करोगे। जैसे मान के चलो आप ऑलरेडी जानते हो कि हमें किस तरह का इंसान पसंद है, या हमें लोगों को किस तरह का इंसान अच्छा लगता है। कोई बोल देता है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, सब लोग बोलेंगे 100% यस, क्योंकि इतिहास में लिखा गया है, शास्त्र में या फिर किताबों में लिखा गया है कि महात्मा गांधी जी सत्यवादी थे, अहिंसावादी थे, बहुत एक अच्छे इंसान से दिल के अच्छे थे, है ना। इस तरह से अंबेडकर जी को ले लो, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो। तो उनको जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हर इंसान ऐसा ही होना चाहिए, हर इंसान का व्यवहार इसी तरह का होना चाहिए, और हम खुद भी यही चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने। अब इस तरह से अगर बड़े बड़े लोगों की बात छोड़िए, आपके समाज में, आपके घर में, दुनिया में कोई ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, विद्वान होंगे, जो इस तरह का व्यवहार उनका रहता है जो आपको अच्छा लगता है, तो आप भी सोच लेते हो कि मैं भी इनकी तरह बन जाऊं, या फिर सभी लोगों को इनकी तरह ही बनना चाहिए, इनकी तरह सोच रखना चाहिए। ऐसा जो एक्सपीरियंस है हमें अपने दिमाग पे रखना है अगर किसी का पहचान करना है। अब आपके सामने एक नया कोई भी इंसान बैठा है और आपको उनके बारे में जानना होगा, तो पहला एक सवाल आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको स्वामी विवेकानंद जी पसंद है, महात्मा गांधी जी पसंद है, या फिर भगत सिंह पसंद है, महाराणा प्रताप पसंद है, अकबर पसंद है, तो आप उनको सवाल कर सकते हो कि इन 4-5 लेजेंडर जो विद्वान है, इनमें से आपको सबसे पसंदीदा आपका कौन है। अगर किसी इंसान को जानना होगा
तो आप सवाल कर सकते हो। तो फिर उनमें से कोई एक वो नाम लेगा, है ना, किसी भी एक का नाम लेगा। अगर वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेता है तो आपको समझ जाना है कि इसका सोच उसी तरह का है, या फिर वो उनके तरह बनना चाहता है, ऐसा उसका सोच है, तो फिर वो इंसान अच्छा हो सकता है। अगर वो बोलता है भगत सिंह की तरह मैं बनना चाहता हूं, तो फिर वो सोच लेना कि आप वो भगत सिंह की तरह उसका सोच है। कैसा सोच होगा भगत सिंह का? स्वामी विवेकानंद जी भी सच्चाई के लिए लड़े थे और भगत सिंह भी लड़े थे, लेकिन दोनों का अंतर है। दो तरह का लोग थे, तो उसी सोच से हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि ये इंसान भी उसी तरह का होगा। तो चलिए एक फॉर एग्जाम्पल एकदम नॉर्मल सा दे देते हैं। जब भी तो एक बार ऐसा होता है कि जो जज है उन्होंने पूछ लिया, एक स्टूडेंट को पूछ लिया कि चलिए आप बताइए कि हमारे जो आने वाले चुनाव में हमारे देश में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो, ये सवाल उन्होंने पूछा। अब सोचने वाला बात है, जो आने वाले इलेक्शन में आप किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहते हो, है ना, ये बात कुछ अलग लगा कि नहीं, सवाल कुछ अलग लगा। लेकिन इससे अब हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है जो अगला आदमी जो आंसर देना, वो आपको ये मायने नहीं रखता है कि वाकई में वो सही इंसान भी होगा। तो हमें सबसे पहले उस इंसान को पहचानना जरूरी है। हम लोग सोच रहे हैं कि उसका सवाल क्यों ऐसा पूछा गया मंत्री के बारे में, है ना, तो वो किसी भी एक मंत्री का नाम ले लेता है। अब हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता है, सबका वो अलग अलग एक नाम ले लेते हैं, फिर नाम के हिसाब से बोलते हैं। सबको आपको उनको रेटिंग देना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक आप किसको देखना चाहते हो। तो उसने अगर एक किसी भी मंत्री का नाम ले लिया कि मैं आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, तो आगे जो बैठे हुए जज थे उन्होंने समझ लिया कि इसका दिमाग उस टाइप का है ना, तो ये उससे पहचान हो जाता है कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि देखो, आप कभी भी ध्यान रखना, आप कैसा इंसान हो आप उसी तरह का इंसान को ढूंढते हो आसपास। आप जैसा हो ऐसा ही इंसानों को ढूंढते हो, और आपको पसंद भी वही इंसान आते हैं जो आपकी तरह सोच रखता हो, आपको समझता हो, है ना, आपके हित के लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि बुरे लोगों को बुरा ही सोच होता होगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब एक दुनिया में अगर हम कहते हैं इस तरह के लोग अच्छा होते हैं, इस तरह का लोग को अच्छा माना जाता है, तो वो सोच हम लोग लेके चलते हैं। हमारे दिलो दिमाग में भी हमने बहुत सारे विद्वानों के किताब पढ़े होंगे, स्कूलों में कहीं भी हम सब ने अध्ययन किया है, जाना है, या किससे कहानियों में या शास्त्र में, तो हम भी चाहते हैं कि उनकी तरह बने। अब मान के चलिए कि हम लोग पुरुषोत्तम राम के बारे में जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग राम की तरह सोचना चाहते हैं, राम की तरह बनना चाहते हैं, और लोग उन्हें ही पसंद करते हैं। तो हम भी उनके तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। तो इसी तरह से हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं कि वो ऐसे बनना चाहता है। पहचान सकते, मेरा जो जितना समझ था वो मैंने आप सबके सामने रखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।